Vision without execution is nothing but a mere speculation. यार मुझे क्या पता था इसमें ये इंग्लिश वाली बकवास बात तो उर्दू में रहे यार ये मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, मैं फाइनल ईयर MBBS से हूँ और ज्वाइनिंग मी टुडे डॉक्टर सामा जवेद, माहिर अमराज़ चशम। और सामा भाई से हम सबसे पहले पूछेंगे कि इनका जो बैच है, जैसे गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट पूछते होते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, तो हम पूछेंगे कि आपका बैच है वो कौन सा जी है। हमारा बैच था PMC में 2014 में एडमिशन हुआ था एंड 2020 फरवरी में हमारा रिज़ल्ट आया था। ठीक है, सो यू आर बेसिकली 14 से 19 वाला जो जी बैच है। 2014 से 2019। सो वीडियो के अंदर इनको बुलाने का मकसद वो ये है कि ये ख़ुद भी 2 साल है वो सिया रह चुके हैं और जितने भी कॉलेज के और क्लास के जितने इश्यूज़ होते हैं उनको बखूबी जानते हैं और उनके अंदर से एक दफ़ा होके गुजरे हैं। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द ट्विटर और मुझे उसके अंदर से रिपीटेडली है जो 2 टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो की बेसिकली संग बुनियाद हैं, वो बेसिकली थे कि लाइब्रेरी और कैफ़े। एवरीवन इज़ रेंटिंग अबाउट दैट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछें एंड योर रिस्पॉन्स वाज enormous ऑन दैट। सो आई हैव कैटेगराइज दो क्वेश्चंस और वन बाय वन करके हम उसको है वो डिस्कस करेंगे। सो सामा भाई के लिए ये बता दूं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम जो इश्यूज़ हैं PMC के उनको कैटेगराइज कर लेंगे हॉस्टल और कॉलेज के अंदर, और इन दोनों को कंजाइंड है हम लोग है वो फिर डिस्कस करेंगे कि वेदर दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रिलेटेड हैं या फिर दूसरे नंबर पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं या फिर स्टूडेंट बॉडीज़ हैं उनके इश्यूज़ हैं। सो सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करते हैं और जो इस वीडियो की फाउंडेशन है उसी से शुरू करते हैं कि लाइब्रेरी। अच्छा, तो लाइब्रेरी बात अगर लाइब्रेरी की करें तो हमारे जब हम होते थे तब तो यकीन करें लाइब्रेरी में बैठने का कंसेप्ट ही नहीं था। PMC की जो लाइब्रेरी थी वो जस्ट एक बुक्स की ऐस कह लें कलेक्शन थी, गए वहाँ से इशू करवाई बुक लेके चले गए। बहुत कभी कभार स्टूडेंट आपको नज़र आ जाता था। तो जब डॉक्टर अलफरीद ज़फ़र VC थे उन्होंने AC लगवाए, उन रीडिंग रूम में भी लग गए, लाइब्रेरी में भी लग गए। उसके बाद से स्टूडेंट्स ने बैठना भी शुरू कर दिया। जब स्टूडेंट्स ने वहाँ बैठना शुरू कर दिया तो वहाँ पे फिर मसले भी स्टूडेंट्स को नज़र आना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी तकरीबन 1500 की स्ट्रेंथ है MBBS के स्टूडेंट्स की, मोर देन 1500, 1700 बन जाए, और 300 200 राउंड अबाउट 200 BDS के स्टूडेंट्स हैं। लाइब्रेरी में जो टोटल सीटिंग है वो 50 स्टूडेंट्स की भी नहीं है, ऐसा ही है अगर आप देखें। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है लाइब्रेरी में, एक तो सीटिंग नहीं है, दूसरा अमला जो है वो उस हिसाब से बिल्कुल कोऑपरेटिव भी नहीं है। क्योंकि एक तो वजह ये हो सकती है कि पहले स्टूडेंट्स बैठते ही नहीं थे लाइब्रेरी, अभी बैठना शुरू किया तो उनको भी आदत नहीं थी। लेकिन जो मेन जो इशू है, मेरा जो ख्याल है सबसे बड़ा, कि लाइब्रेरी हमारी प्रॉपर उसको लाइब्रेरी कह ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप उसको कंपेयर करें मतलब दूसरे मेडिकल कॉलेज के साथ है, अगर आई हैव बीन टू कह लें कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, उनका लाइब्रेरी का कह लें कि प्रॉपर ब्लॉक है उस चीज़ के ऊपर ना। आल्दो उनके मतलब रीडिंग रूम है, आई डोंट नो कि उसके अलावा कोई और थे या नहीं थे हॉस्टल्स के, लेकिन जो उनकी लाइब्रेरी थी मतलब जिसको कहते हैं कि पप्पू, बिल्कुल वो है लाइब्रेरी। उनकी सीट्स, उनकी क्वेश्चनिंग और नंबर ऑफ़ सीट्स और लाइब्रेरी की जो ओरिएंटेशन और सबसे इम्पोर्टेंटली जो एक PMC के अंदर ही है ओवरऑल है, ख्वाह वो क्लासरूम्स हों, लेक्चर थिएटर्स हों या कोई और मतलब इस तरह की है। कैफ़े के अंदर भी इवन ये इशू है, लाइट्स। वो इमरान खान नहीं कहता कि ARO की लाइटिंग अच्छी थी, शान की लाइटिंग नहीं अच्छी थी, तो सारी गेम है वो लाइट की है। नहीं, लाइट के अलावा भी मेरा ख्याल है, अब आजकल का मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे मेरा ख्याल है मैंने नहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी जिसकी लाइब्रेरी 2 बजे बंद हो जाती हो, सिवाय PMC। अभी भी मतलब मेरा छोटा भाई है वो पढ़ता है उधर इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में, सो उनका भी यही है कि मतलब एटलीस्ट शाम मतलब 6-7 इतने तो बजे तक तो मतलब कोई भी नहीं ना बंद लाइब्रेरी को लाइब्रेरी तो स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है ना।
8 से 2 तक तो क्लासेस होती हैं, आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी लेक्चर की अटेंडेंस पूरी रखें। अगर 8 से 2 तक वो लेक्चर लेंगे तो वो लाइब्रेरी में तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो फिर लाइब्रेरी अगर आपने 2 बजे बंद कर देनी है तो लाइब्रेरी में किसने बैठना है और किस वक्त बैठना तो ये वही है ना कि वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और वो बस एक शो पीस है है। उसके तो तौर पे। जब एक लाइब्रेरी जिसने 2 बजे बंद हो जाना है वो जैसी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन इशू तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम तब आएँ जब उसमें हमें बैठने का मौका मिले। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो मेरा जो ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो टाइमिंग है। टाइमिंग के बाद दूसरी चीज़ आ गई कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी लाइब्रेरी कितनी है। अच्छा, अकोमोडेशन उसके हिसाब से भी ये है ना कि मतलब या तो हो कि कॉलेज के अंदर, मैं जो पर्सनली फील करता हूँ मतलब इन 5 सालों के अंदर, वो ये है कि या तो हो कि पीएमसी के पास एक जगह ना हो कि एक सिंगल स्टोरी ब्लॉक है इतनी अकोमोडेशन के लिए, जिसके अंदर कम से कम में 60-70-80 इतनी सीटें हैं वो अकोमोडेट कर सके, सही है ना। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाजायज़ मुतालबा इस तरह का करना। और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर मतलब जो कॉस्ट ऑफ उसकी बिल्डिंग है वो भी बहुत काम आती है, ठीक है। एक नया होता है तो उसका एक कहने के अपना एक ठाठ और शशका है। नहीं, अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी में सबसे पहले तो हम देखें ना कि जाना किसने है। डे स्कॉलर्स नहीं जाएंगे, बिल्कुल 90% डे स्कॉलर्स नहीं जाएंगे। घर में सारे पढ़ते हैं, घर में पढ़ने की ही आदत होती है, उनसे ही तो बैठ के पढ़ा भी नहीं। हॉस्टल में कोई रीडिंग रूम नहीं है। हॉस्टल में अगर रीडिंग रूम होगा भी कॉमन होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, डिस्टर्बेंस होगी सारा। तो लाइब्रेरी का मकसद क्या है हमारा कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो और खामोशी हो बिल्कुल। और पुरसकून माहौल हो, कंफर्टेबल माहौल हो पढ़ने के लिए। अब हमारे यहाँ जब प्रोफ सीज़न आता है यही मसला रहता है, हॉस्टल की लाइट चली गई है, पढ़ा नहीं गया, ठीक है। सर्दियों में फिर हॉस्टल में डिस्टर्बेंस, एक क्लास का प्रोफ चल रहा है दूसरी की पार्टीज चल रही हैं, ये इश्यूज़। तो आप अगर लाइब्रेरी जो है ये सारी उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हॉस्टल में सही से नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि वहाँ हर किसी के पास अपना रूम भी नहीं है। अगर अपना रूम है भी तो साथ वाले रूम में डिस्टर्बेंस है, कॉरिडोर में डिस्टर्बेंस है, तो आवाज़ें अंदर आएंगी। ऐसी कंडीशन के लिए ही हमारे लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है ना। तो और ऐसे पर्पज़ के लिए ही हमारी लाइब्रेरी इंतहाई एक मैं कहता हूँ यूज़लेस चीज़ है, उसे लाइब्रेरी कहना नहीं चाहिए, जो मेरा पर्सनल ख्याल है। वही है कि हम इसके ऊपर जब कैफ़े बैग के ऊपर बैठते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, कैफ़े के ऊपर भी, लेकिन उसके ऊपर बैठ के जब बात करते हैं तो वो नहीं मीम है कि मुन्ना भाई के अंदर वो कहता है कि भाई आप ये दीवार तोड़ डालते हैं और बाजू वाला कमरा उसको भी अंदर ले लेते हैं। तो उसको देख के मतलब हमारे weird पास depiction बाजू वही वाले है। कमरे भी बहुत हैं, मसला ये है कि जगह भी बहुत है, खाली कमरे हैं हमारे पास लेकिन नहीं यूज़ नहीं हो रहे। मतलब आप इसको इसका जो मैं इसको कंपेयर बार बार एएमसी से वो करता जाऊंगा और थ्रू आउट द वीडियो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज नंबर 1 कि मैंने वो देखा हुआ है एक चीज़, और दूसरी बात है कि इनके जो कह लें कि बनने के जो ईयर्स हैं वो मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो वो इसका मतलब ट्रू कंपैरेटर मेरे ख्याल में है इस सेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कि कैफ़े। क्या कैफ़े के ऊपर है, इससे पहले कि आप एक राय दें, मैं उसके लिए मतलब शुरू से मतलब ये फाइनल ईयर जब से स्टार्ट हुई है मैं उससे सोच रहा हूँ कि मतलब हर बैच है वो करता है कि म्यूरल वॉल पेंट करता है, ठीक है, फॉरेंसिक के अंदर उसके लिए फंड रेजिंग होती है, कोई और नोबल कॉज होता है उसके लिए फंड रेजिंग होती है। सो वाई नॉट, मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि वाई नॉट इस चीज़ के लिए फंड रेजिंग क्यों नहीं करता, बिकॉज ना नंबर एक चीज़ उसकी जो रेनोवेशन है सिंपली जितना है वो उसकी रेनोवेशन मेरा नहीं ख्याल कि इट वुड कॉस्ट मोर देन 1 से 1.25 लाख है ना, उससे ज़्यादा है वो जाएगी जी, ठीक है। और बच्चे उसके ऊपर अगर कोऑपरेट करें और इतना फंड रेज है वो कर भी सकते हैं इसके लिए सोली। आल्दो की एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मतलब ये चीज़ है कि एक चीज़ है, बात फिर वही आ जाती है ना कि एक चीज़ है कि अगर आपको स्टेट है वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर क्या अपनी मदद आपके तहत ही है, इंसान तो नहीं करना है। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी बिल्डिंग है ना, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, आप के पास पैसा है, आप लगाने पे भी राज़ी हैं, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिलेगा और सपोर्ट नहीं मिलेगी आप नहीं कर सकते, आप उसको छेड़ भी नहीं सकते। जितना मर्ज़ी आप पैसा लगा लें आप नहीं छेड़ सकते, एक बात। दूसरी बात आ जाएगी कि रेनोवेट तो कर लेंगे पर कैसे करेंगे,
किसका आइडिया माना जाएगा, किसका रिजेक्ट होगा। अनलेस एंड अनटिल एडमिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सबको पता हो कि एडमिन ने ही डिज़ाइन डिसाइड करना है और वही फॉलो होना है। अगर आप स्टूडेंट पे दे देंगे तो एक तबका है वो कहेगा कि ये दरमियान वाली दीवार तोड़ दो, जब जो पार्टीशन है मेल और फीमेल साइड के बीच में, और ये मेरा ख्याल है 60 to 70% लोग कहेंगे कि हाँ ये इसको ख़त्म कर। 30 to 40% फिर कहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बात फिर वहीं पे रुक जाएगी और वो फंड जो हैं वो भी पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे, एटलीस्ट कैफ़े पे नहीं लगेंगे। सीधी सी बात। नहीं, कहने का मेरा मकसद ये मैं है आपकी कि बात ये समझ गया चीज़ कि स्टूडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट्स कर नहीं क्यों नहीं सकते, क्योंकि ये 1800-1900 लोगों का कंबाइंड कैफ़े है, बिल्कुल लेकिन स्टूडेंट्स में बहुत पार्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिवीजन्स हैं, एक डिज़ाइन पे स्कूल कोई ऑफ नहीं थॉट्स ज़्यादा मानेगा। हैं और उसके अलावा ठीक, इवन आप वोटिंग भी करवा लेंगे तो जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी की मानने से इनकार कर देगी, ऐसे ही होगा। बिल्कुल। तो इस वजह से ये चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही करे तो बेटा। सो नेक्स्ट थिंग जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है डिस्कस करेंगे वो हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और स्पेसिफिकली इसके अंदर हॉस्टल की है जो बॉडीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स के कोर्ट्स हैं वो उनके ग्राउंड्स, और जिम जो कि रिसेंटली आई गेस रेनोवेट हुई भी है, और उसके अलावा एक स्विमिंग पूल का इशू जो कि शायद आपकी नज़र में हो। स्विमिंग पूल है इधर। इधर इधर मेरे सुनने में ये बात आई थी कि ना ये अप्रूव हुआ था लेकिन वो बना नहीं है। हाँ जी, ये बना इधर नहीं है। इधर कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हैं चीज़ें वो भी ना होने के बराबर है। अच्छा, स्पोर्ट्स के इशू पे ना देखो, सीधी सी बात है, जितना कसूर एडमिन का उतना ही हमारी हॉस्टल के स्टूडेंट्स का, मेरा ख्याल है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। हमारे यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट पे क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट में क्रिकेट खेली जाती है, मिस यूज स्क्वाश कोर्ट में क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट खेली जाती है, और क्रिकेट स्टेडियम में क्लास इवेंट्स होते हैं और फन फेयर होता है, ठीक है। आप मुझे बताएं अब इसमें किसका कसूर है? इसमें एडमिन का कसूर नहीं है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स का कसूर। देखिए आ जाके अब हमने बात की है कि जैसे कैफ़े की हमने पीछे अभी बात की है कि उसके अंदर है कि बच्चे हों, ठीक है ना, एडमिन तो वही है ना कि रियासत की जो रिट होती है जो दरमियान में पीछे वो इतना सिक्का चलता रहा है, तो जब तक एडमिन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती तो तब तक अप्रूवल नहीं मिलती। नहीं देखिए, आ जाके अप्रूवल तो वही देती है ना। हॉस्टल में एट अ टाइम आप हर टाइम एक बंदा रखवाली पे नहीं रख सकते कि जो देखे कि बैडमिंटन कोर्ट में सिर्फ बैडमिंटन खेली जाए, बास्केटबॉल कोर्ट में सिर्फ बास्केटबॉल खेली जाए। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने तो मेच्योर हों कि उन्हें पता हो कि हमने अपनी ये चीज़ें ख़राब नहीं करनी। जो अपना पीएमसी का क्रिकेट स्टेडियम है 2017 में वो बना था, 2018 में बनाने वाले चले गए, उसके बाद इधर फन फेयर हुआ और 2-3 क्लास इवेंट्स हुए और उसके बाद सारा ख़राब हो गया। साल नहीं हमने टिकने दिया उसे, और नो डाउट एडमिन ने ही परमिशन दी इवेंट्स की, लेकिन कुछ कसूर हमारे एंड पे भी है। देखिए उसके अंदर ये तो स्टूडेंट्स की मतलब है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने इंस्टीट्यूट को मतलब ऑन करने की जो एक होती है फीलिंग है, ये तो मतलब उसके ऊपर भी आती है, और इसके ऊपर हम एंड के ऊपर है जो स्टूडेंट्स वाले इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर सेपरेटली भी बात करेंगे। लेकिन आई थिंक कि आ जाके अगर हम ये कहते हैं कि एडमिन की परमिशन के बगैर है वो कुछ नहीं होता, तो एडमिन की परमिशन के बगैर अगर वो होता है और उनकी सुपरविजन में होता है ये सारी चीज़ें। सुपरविजन में चलो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, स्टेडियम में जो इवेंट्स होते हैं मान लिया कि एडमिन की सुपरविजन में होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी होती एडमिन की सुपरविजन में, जिसमें एडमिन सुपरवाइज कर भी नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम का इक्विपमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये है बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, ये जो हैं इसमें एडमिन हर टाइम तो सुपरवाइज़ नहीं कर सकती। इसमें तो हमें ही ध्यान करना पड़ेगा ना कि हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें। बना तो हुआ है सब कुछ, आप हर साल भी और तकरीबन हर साल जब भी स्पोर्ट्स शुरू होती हैं बजट लगता है, इनकी रेनोवेशन होती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। तो वही है ना कि सेंस ऑफ ऑनरशिप है वो नहीं है हम लोगों के अंदर ना, स्टूडेंट्स के अंदर भी इटसेल्फ कोई प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं है ना। अच्छा मेंटेनेंस के ऊपर थे हम लोग, हाँ, और दरमियान में कैमरा बंद हो गया। हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रहा था कि हर साल नया इक्विपमेंट लेना इलॉजिकल सी बात है।
नया इक्विपमेंट लिया जाए और उसके बाद वो कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप जिस ग्रुप में स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं वो स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद उसको यूज़ करें और उसके बाद वो को ख़राब हो जाए, उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे, बेसिक है कि ऑफिशियल इवेंट्स के लिए इक्विपमेंट हर साल नया क्यों ख़रीदा जाए, कहना ये चाह रहा हूँ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਯਾਰ।